हित में फिर बीजेपी जेडीयू साथ आ सकती है। देखिए, तो केंद्रीय नेतृत्व करता है राज्य हित, लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा संभावना बना रहता है राजनीति में। संभावना बड़ी दिलचस्प बात आप कर रहे हैं विनोद शर्मा जी। आप इन संभावनाओं को खारिज नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं कर सकता। हम क्या, राजनीति में कोई इसको खारिज नहीं कर सकता है। बड़ी बात आप कर रहे हैं। हाँ, कोई नहीं कर सकता है खारिज संभावना को। संभावना बनी रहती है राजनीति में कभी भी, और नीतीश कुमार जी संभावनाओं के बहुत बड़े स्रोत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डुप्लीकेट पिछड़ा बताया और उनके लिए बहरूपिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर। एक बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा मौजूद हैं। सर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कह रहे हैं कि डुप्लीकेट पिछड़ा हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब वो सीएम बने तो उन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल करा लिया। देखिए, ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन जानकारी का भी अभाव है और अपनी भाषा पर किसी को भी नियंत्रण होना चाहिए, किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। और वो भी देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। और कड़वा सत्य है कि सही में पिछड़ा है, सारी दुनिया जानती है। और इनके कहने से कोई पिछड़ा अगड़ा करना उचित नहीं लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो इन लोग को नहीं पच रहा है। और इनके सामने इन लोग माने दीपक के समान है। सूर्य के सामने जो दीपक आता है, उस तरह से इनका प्रकाश धूमिल हो जाता है पहले। और खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, और निश्चित रूप से संगत का असर आने लगा है ललन सिंह और माननीय मुख्यमंत्री जी पर। राजद का संस्कार इनमें प्रवेश कर गया है। ये लोग राजद पर केस करने वाले, राजद को फंसाने वाले लालू यादव को, तो उसी हिसाब से आजकल सारी चीज़ों को देखने लगे हैं और पूरी तरह से राजद के रंग में रंग गए हैं। इसलिए भाषा पर ये नियंत्रण खोते जा रहे हैं। एक सवाल यह भी है सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। देखिए, कितनी बार ये बात बोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। देश और राज्य की जनता को बताना चाहिए। ये तो छोटा शब्द बोला है। इससे पहले उन्होंने कहा था, जब भाजपा को छोड़े थे, कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। मिट्टी में मिलने का मतलब मैं समाप्त हो जाऊंगा, हमारी माने अर्थी उठ जाएगी, माने शमशान चला जाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी शमशान से उठ के भाजपा में आ गए, मिट्टी में मिलने के बाद आ गए। तो कौन सी ऐसी मिट्टी है, इनको बताना चाहिए कि बार बार भाजपा में नहीं आएंगे। कहने की क्या जरूरत है भाई? अगर आप डिटरमिन्ड है तो मत आइए। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भावना अभी भी है कि आप लालू यादव के साथ बहुत दिन तक नहीं टिक सकते हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में काम करना पड़ रहा है। तो फिर ये सवाल हो जाएगा विनोद शर्मा जी कि आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव के साथ वो नहीं टिक सकते हैं। आप नीतीश कुमार ऐसा सोच रहे हैं पाला बदलने के बारे में। सवाल यह भी है ना कि अगर वो पाला बदल कर आते हैं बीजेपी, फिर उनको एक्सेप्ट करेगी, बीजेपी उनके साथ फिर रहेगी? देखिए, हमारी संस्कृति है कि दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति को नहीं लौटाया जाता है, कोई भी हो। तो मतलब यही है कि नीतीश कुमार साथ आएंगे तो फिर आप मना नहीं करेंगे? ना, मैं राजनीतिक पार्टी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर हमारी विचारधारा को कोई मानता है, हमारे नेता के नेतृत्व को मानता है, हमारी कार्यशैली पर काम करना चाहता है, तो हमारे साथ जब भी थे नीतीश कुमार, तो हमारे जो सारे नीति सिद्धांत उनके अच्छे लगते थे। और हमारी जो पार्टी की लाइन थी उस पर उनको काम करना था। लेकिन हमने कभी उनको दबाव दे करके राज्य के हित में ही काम करवाया, न कि कोई गलत काम करवाया। आज राजद में वो काफी अंदर से बेचैन है। राजहित में फिर बीजेपी जेडीयू साथ आ सकती है। देखिए, तो केंद्रीय नेतृत्व करता है राज्य हित, लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा संभावना बना रहता है राजनीति में। संभावना बड़ी दिलचस्प बात आप कर रहे हैं विनोद शर्मा जी। आप इन संभावनाओं को खारिज नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं कर सकता। हम क्या, राजनीति में कोई इसको खारिज नहीं कर सकता है। बड़ी बात आप कर रहे हैं। हाँ, कोई नहीं कर सकता है खारिज संभावना को। संभावना बनी रहती है राजनीति में कभी भी। और नीतीश कुमार जी संभावनाओं के बहुत बड़े स्रोत हैं, वो संभावनाओं बनाए रखते हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा जी से बात कर रहे थे। बातचीत दूसरे मुद्दे पर होनी थी, हुई भी। सवाल यह कि नीतीश कुमार ने कहा है बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। सवाल यह कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
लेकर। लेकिन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल गई है, नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, खुले हुए हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।